Good morning to all my dear students of class 12th science. Now today we will discuss the double differentiation. आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डबल डिफरेंशिएशन मींस डबल डेरिवेटिव। जैसे सिंगल डेरिवेटिव को हम हमेशा लिखते हैं dy/dx और y डैश और f डैश x। लेकिन जब सिंगल डेरिवेटिव को हम दोबारा से फिर करते हैं डिफरेंशिएट तो उसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव मींस d2y/dx² y डबल डैश और f डबल डैश x। ठीक है, तो हमें यहाँ पे किसी फंक्शन को लगातार 2 टाइम तक डिफरेंशिएट करना है, तो जाकर के हमको डबल डेरिवेटिव मिल पाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू sin x इंटू e टू द पावर x। ये मेरे पास में एक क्वेश्चन है जिसमें दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में है, sin x इंटू e टू द पावर x। तो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो उसको डिफरेंशिएट कीजिए, आप अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला। सो y बन जाएगा dy/dx। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो फर्स्ट फंक्शन है ये रहेगा एज इट इज, और हम डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर x को प्लस, उसके बाद e टू द पावर x रहेगा एज इट इज, और तब करेंगे हम डिफरेंशिएट अपने पहले फंक्शन sin x को। क्लियर? तो इस तरह से हमें काम करना है। चलिए आगे। So dy/dx equals to sin x into d/dx of e to the power x, ये हो जाएगा e to the power x प्लस e to the power x रहेगा ऐसे ही। अब कीजिए आप डिफरेंशिएट sin x को, तो रिजल्ट आएगा cos x। इन दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लीजिए, क्योंकि e टू द पावर x दोनों टर्म के पास में है, प्लस से पहले भी प्लस के बाद भी। तो मेरे पास बचता है फिर sin x प्लस cos x। तो इस तरह से ये हमारे पास में आ गया सिंगल डेरिवेटिव। लेकिन हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव, तो इसी सिंगल डेरिवेटिव को हम एक बार और करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, तो चलिए आइए, d/dx ऑफ dy/dx, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इंटू sin x प्लस cos x। अब ये बन जाएगा इधर d2y/dx²। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे e टू द पावर x बनेगा फर्स्ट फंक्शन और ये बनेगा सेकंड फंक्शन। क्लियर? तो e टू द पावर x रहेगा एज इट इज। हम करेंगे पहले डिफरेंशिएट sin x प्लस cos x को प्लस, उसके बाद sin x प्लस cos x रहेगा ऐसे ही, और हम करेंगे डिफरेंशिएट e टू द पावर x को। चलिए आगे, e टू द पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x ये आ जाएगा cos x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x ये आएगा माइनस sin x। चलिए आगे, sin x प्लस cos x ये रहेगा एज इट इज, और हम डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर x को। And we know that differentiation of e to the power x will not change। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x। तो ये हमारे पास में आ गया डबल डेरिवेटिव। ऐसे निकालते हैं। तो जल्दी से लीजिए आप, स्क्रीनशॉट मुझे आगे चलना है और डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस।
चलिए आइए जरा, सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू e टू द पावर x प्लस cos x इंटू e टू द पावर x। ये मेरे पास में एक क्वेश्चन है और हमारा एम क्या है, हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव। तो चलिए करते हैं इसको डिफरेंशिएट। सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स प्लस cos x इंटू e टू द पावर x। चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो एफ एक्स बन जाएगा एफ डैश एक्स। जब करेंगे आप डिफरेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू e टू द पावर x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटू e टू द पावर x। इसके बाद में साइन एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स, इन दोनों पे आप अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से ये फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन रहेगा एज इट इज, हम डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड फंक्शन ए टू द पावर एक्स को। उसके बाद ए टू द पावर एक्स वो रहेगा एज इट इज, हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स को प्लस, अब बात कर लेते हैं cos x इंटू e टू द पावर x की। cos x इज फर्स्ट फंक्शन, e टू द पावर x इज सेकंड फंक्शन। तो रूल के हिसाब से cos x रहेगा ऐसे ही और हम करेंगे डिफरेंशिएट e टू द पावर x को। फिर e टू द पावर x रहेगा ऐसे ही और हम डिफरेंशिएट करेंगे cos x को। चलिए आगे, तो ये आ जाएगा साइन एक्स रहेगा ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, इसके लिए फॉर्मूला होता है ए टू द पावर एक्स इंटू log e ए टू द पावर एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स फॉर्मूला होता है cos x। cos x रहेगा एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x होता है e टू द पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ये बनेगा माइनस साइन x। चलिए, तो इस तरह से ये आ चुका है हमारे पास में सिंगल डेरिवेटिव। लेकिन हमें तो जाना है डबल डेरिवेटिव पे, तो इसको करना पड़ेगा एक बार और डिफरेंशिएट। ठीक है, यहां अप्लाई करेंगे आप प्रोडक्ट रूल, फिर यहां अप्लाई करेंगे आप प्रोडक्ट रूल, फिर यहां अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तब जाकर के इसको आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप स्टार्टिंग की दो टर्म में से कॉमन ले लीजिए आप ए टू द पावर एक्स, तो इधर बचेगा साइन एक्स इंटू लॉग ई ए प्लस यहां से बचेगा सिर्फ cos x, इन दोनों में से बचेगा e टू द पावर x, तो आ जाएगा cos x माइनस sin x। तो इसको करेंगे आप डिफरेंशिएट, e टू द पावर x बनेगा फर्स्ट फंक्शन, ये बनेगा सेकंड फंक्शन, फिर ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और तब जाके इसको आप सॉल्व करेंगे और निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। जल्दी से कीजिए, फिर आगे चलना है, क्वेश्चन और लेने हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू
log x। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इसको हम करेंगे अब डिफरेंशिएट। सो y बनेगा dy/dx, sin x एज इट इज रहेगा, और हम डिफरेंशिएट करेंगे उस वक्त log x को, फिर log x ऐसे रहेगा और हम करेंगे डिफरेंशिएट उस वक्त अपने फर्स्ट फंक्शन sin x को। ठीक है, इसको बोलते हैं बाय पार्ट डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हम करेंगे डिफरेंशिएट फिर सेकंड फंक्शन log x को, उसके बाद log x रहेगा एज इट इज, और हम करेंगे डिफरेंशिएट अपने sin x फंक्शन को। चलिए आगे, तो ये मेरे पास में आ गया dy/dx इक्वल्स टू sin x। जब करेंगे आप log को डिफरेंशिएट तो आएगा 1/x प्लस log x इंटू, और जब करेंगे आप डिफरेंशिएट sin x को तो आएगा मेरे पास में cos x। अब इसको हम दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएट। चलिए, d/dx ऑफ dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ sin x इंटू 1/x प्लस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट, यदि प्लस है बीच में जैसे sin x प्लस cos x है तो तब हो जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग, प्लस से पहले अलग और प्लस के बाद अलग। सो डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू cos x। चलिए आगे, तो ये मेरे पास में आएगा d2y/dx स्क्वायर इक्वल्स टू sin x फर्स्ट फंक्शन 1/x सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन रहेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में एज इट इज, हम करेंगे डिफरेंशिएट 1/x को, 1/x का बनेगा -1/x स्क्वायर। ये कैसे बना है जरा इधर देखिए, 1/x को हम लिख सकते हैं पावर ऑफ x -1। तो जब करेंगे हम डिफरेंशिएट पावर ऑफ x -1 को, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पावर पहले आती है और उसकी पावर में से आप एक और कम कर देंगे, तो इसी को मैं लिख सकता हूं -1/x स्क्वायर। तो ध्यान रखिए आप हमेशा कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। चलिए, उसके बाद आएगा प्लस 1/x ऐसे ही रहेगा, हम करेंगे डिफरेंशिएट sin x को, प्लस ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान लीजिए, फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में रहेगा ऐसे ही, और हम करेंगे डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन cos x को, प्लस फिर cos x रहेगा ऐसे ही, और हम करेंगे डिफरेंशिएट अपने फर्स्ट फंक्शन log x को। चलिए, सो माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1/x इंटू sin x बनेगा cos x log x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x ये आ जाएगा माइनस sin x, फिर cos x रहेगा ऐसे ही, और हम करेंगे डिफरेंशिएट log x को, उसका आएगा 1/x। सो इस तरह से हमने डबल डेरिवेटिव कर लिया है कैलकुलेट, इट इज डबल डेरिवेटिव रिगार्डिंग टू द फंक्शन sin x इंटू log x। क्लियर? चलिए आगे, y equals to e to the power x into e to the power x। ये मेरे पास में एक फंक्शन है और हमें निकालना है इसका डबल डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको दोनों तरफ, d/dx ऑफ y equals to
डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ y ये बन जाएगा dy अपॉन dx, इसी को आप y डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब करेंगे आप इसको डिफरेंशिएट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन e टू द पावर x एंड a टू द पावर x। Suppose e to the power x is the first function, e to the power x is the second function. So in first attempt, first function will be unchanged, second function will be differentiated. Plus in second attempt, second function will be unchanged, first function will be differentiated. So y dash equals to e to the power x into डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, वो होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ई ए, प्लस ए टू द पावर एक्स रहेगा एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स वो रहेगा एज इट इज। अब दोबारा से फिर करते हैं इसको डिफरेंशिएट, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द डबल डेरिवेटिव। सो वाई डैश बन जाएगा वाई डबल डैश। अब जरा ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट रूल यहां पे अप्लाई होगा, उसके बाद प्रोडक्ट रूल यहां पे भी अप्लाई होगा। मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट फंक्शन रहेगा एज इट इज, हम करेंगे यहां पे log ई ए, ये कांस्टेंट पार्ट है जिसको हम लिख लेते हैं शुरू में e की पावर x एज इट इज, और हम करेंगे डिफरेंशिएट e टू द पावर x को। उसके बाद e टू द पावर x log ई ए एज इट इज, हम करेंगे डिफरेंशिएट e टू द पावर x को, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, हम करेंगे डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन e टू द पावर x को, फिर e टू द पावर x एज इट इज, और हम करेंगे डिफरेंशिएट फिर e टू द पावर x को। प्रोसेस बहुत सिंपल है, एक ही फंक्शन को कंटिन्यूअसली 2 टाइम डिफरेंशिएट करने को बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन या फिर डबल डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। log ई ए इंटू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x इंटू log ई ए, e टू द पावर x रहेगा एज इट इज, into log e a e की पावर x plus e to the power x into e की पावर x plus e to the power x into e to the power x log e a। सो इस तरह से ये हमारे पास आ चुका है डबल डेरिवेटिव, मींस डबल डिफरेंशिएशन। क्लियर? ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को। तो आज आप भी आर डी शर्मा में से एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दी हुई है लास्ट में 0.5 और 0.6, वहां पे क्वेश्चन दिए हैं डबल डेरिवेटिव के, आप उन क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है,
चलिए और क्वेश्चन लेके चलते हैं। y इक्वल्स टू sin इनवर्स x into cos x. It is the product of two functions. So sin inverse x is the first function, cos x second function. So y बनेगा dy upon dx. First function in first attempt will be unchanged. Then second function will be differentiated. So sin inverse x रहेगा as it is, हम करेंगे डिफरेंशिएट cos x को, फिर cos x रहेगा as it is और हम करेंगे डिफरेंशिएट sin inverse x को. क्लियर? बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट रूल. सो dy upon dx equals to sin inverse x, differentiation of cos x, it is minus sin x, plus cos x, differentiation of sin inverse x, it is 1 upon under root 1 minus x square. क्लियर? चलिए अब करेंगे हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट. तो जब दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएट, जरा ध्यान दें, ये बनेगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और हो जाएगा यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट, इन दोनों पे अलग, उन दोनों पे अलग. ठीक है, तब जाके इसको आप कर पाएंगे. चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं. y इक्वल्स टू x इंटू टू द पावर x. ये हमारे पास क्वेश्चन है और निकालना है डबल डेरिवेटिव. तो y से बनेगा dy अपॉन dx. ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इन फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी अनचेंज्ड एंड दैट टाइम सेकंड फंक्शन विल बी डिफरेंशिएटेड. उसके बाद सेकंड रहेगा अनचेंज एंड फर्स्ट फंक्शन विल बी डिफरेंशिएटेड. चलिए x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, ये रहेगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x जो होता है हमेशा 1. अब इन दोनों में से e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x प्लस 1. सो वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx मींस फर्स्ट डेरिवेटिव इज दिस. इसको करते हैं फिर अगेन डिफरेंशिएट. सो d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx equals to d upon dx of e to the power x into x plus 1. तो ये आ जाएगा d2y upon dx square equals to, ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन will be unchanged, second function will be differentiated. After this plus, now second function will be unchanged and differentiation of the first function. Now e to the power x into differentiation of x plus 1, it will be distributed to both functions separately on x and separately on 1. 1 is a constant function and you know that differentiation of constant function is always 0. So we have from here 1 plus 0 plus x plus 1, differentiation of e to the power x को आएगा e to the power x. So required answer is e to the power x plus e to the power x into x plus 1. Now you can take a common from this. So double derivative is d2y upon dx square equals to, take out the common from these two terms which is e to the power x. So 1 plus x plus 1 and required result is e to the power x into x plus 2. It is double derivative. क्लियर? तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ में. यहाँ पे काफी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं आपके. यहाँ पे जो एक्सरसाइज है उसमें आप सिंगल डेरिवेटिव निकालिए, डबल निकालिए, फिर जो प्रूव करवा रहे हैं आपसे इक्वेशन, वहां पे आप सिंगल डेरिवेटिव के प्लेस पे रख दीजिए उसकी वैल्यू, डबल डेरिवेटिव के प्लेस पे रख दीजिए आप उसकी वैल्यू. कहीं पे y दिया हुआ है तो y की वैल्यू भी रख दीजिए. लेफ्ट को सोल्व कीजिए तो राइट साइड आ जानी चाहिए.
यानी कि आप सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव को इक्वेशन में रख करके उसका लेफ्ट पार्ट लेकर के चलेंगे और लेफ्ट पार्ट लेकर के चलने के बाद आप उसको प्रूव करेंगे। ठीक है।